और आज हम साहिबजादा फरहान की शानदार पारी पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं जो न केवल पाकिस्तान की घरेलू क्रिकेट में एक नई उम्मीद का प्रतीक है, बल्कि अपनी प्रदर्शन क्षमता के बल पर सभी का ध्यान खींच चुके हैं। वर्तमान समय में वह अपने करियर के चरम पर है। उनके द्वारा किए गए दृढ़ प्रयासों ने उन्हें उन सभी को करारा जवाब देने का अवसर दिया है जो उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाते थे और कहते थे कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह सोचकर बहुत दुख होता है कि ऐसे लोग जो खुद क्रिकेट नहीं खेल पाए, किसी अन्य खिलाड़ी के बारे में अपनी धारणाएं बनाते हैं। वे यह नहीं समझते कि यह कितनी अन्यायपूर्ण है। अब जब साहिबजादा फरहान ने शानदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, तो वही लोग उनकी तारीफ कर रहे होंगे और कहेंगे कि उनके साथ अन्याय हुआ और उन्हें खेलने का अधिकार दिया जाना चाहिए था। यह तथ्य अपने आप में कई सवाल उठाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसा ही जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में साहिबजादा फरहान को पहले ही टीम में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन जब देखा गया कि सीनियर खिलाड़ियों द्वारा अन्य युवा प्रतिभाओं को मौकों से वंचित रखा गया, तब यह स्पष्ट हो गया कि हमारी क्रिकेट प्रणाली में कितनी खामियां हैं। साहिबजादा फरहान केवल एक मिसाल नहीं है। इस समय कई युवा प्रतिभाएं हैं जो पिछले 4-5 वर्षों में टीम का हिस्सा बन सकती थीं, लेकिन सीनियर्स के दबदबे के कारण उन्हें अवसर नहीं मिला। साहिबजादा फरहान के साथ जो अन्याय हुआ, वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पिछले 3 वर्षों में जब उन्होंने घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया, तब भी उन्हें मौके नहीं दिए गए। जब उन्हें सीमित अवसर पर खेलने का मौका मिला, तो उन्हें कई बार बैटिंग क्रम में नीचे रखा गया। उदाहरण के लिए, जब उन्हें 4 या 5 नंबर पर भेजा गया, तब उनकी क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं हो सका। सोशल मीडिया पर उन खिलाड़ियों के खिलाफ भी दुष्प्रचार किया गया जिन्होंने अपने अच्छे प्रदर्शन के साथ आलोचकों का मुंह बंद किया। उनके आगमन से पहले यह धारणा बनी रही कि पाकिस्तान के पास युवा प्रतिभाओं की कमी है। जब ऐसे प्लेयर सामने आते हैं और उन्हें मौका नहीं दिया जाता, तो इससे केवल क्रिकेट का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि नए खिलाड़ियों के लिए अवसरों का भंडार भी सीमित हो जाता है। फिर भी साहिबजादा फरहान ने सामर्थ्य और संघर्ष के साथ अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि वह एक विश्वस्तरीय बल्लेबाज बनने में सक्षम है। पिछले 1.5 महीने के अंदर 4 शतक लगाकर उन्होंने दिखा दिया है कि वह कितने प्रतिभाशाली हैं। यह भी देखना दिलचस्प है कि जब उन्हें पहले ड्रॉप किया गया था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करना जारी रखा। उन्होंने अपनी फिटनेस को सुधारने की दिशा में काम किया और साथ ही अपनी क्रिकेट अकादमी में युवा खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण दिया। इस समय जब उन्होंने लगातार 4 शतकों के साथ अपनी वापसी की है, तो पूरा पाकिस्तान उनकी प्रतिभा की सराहना कर रहा है। अब उनकी कड़ी मेहनत का फल मिल रहा है और काफी लोग कह रहे हैं कि अगर उन्हें सही अवसर मिले, तो वह देश के लिए एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन सभी को यह समझने की जरूरत है कि साहिबजादा फरहान एक उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। इस स्थिति के साथ ही फखर जमान, मोहम्मद हारिस और हैदर अली जैसे अन्य युवा खिलाड़ियों की भी बात करनी जरूरी है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के साथ खेल की दुनिया में एक नया मोड़ लिया है। उन्हें भी मौके मिलना आवश्यक है ताकि वे अपनी क्षमता को साबित कर सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में भी हमें देखना पड़ेगा कि यह टीम किस तरह से अपने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ पिछले मैच में जो हार मिली, वह एक सीखने की प्रक्रिया थी। यह उनके लिए एक संकेत है कि उन्हें अपने खेल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे इन चुनौतियों को अपने अनुभव में बदल सकते हैं और आगामी मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोचिंग स्टाफ द्वारा प्लेइंग 11 में संतुलन बनाए रखने की कोशिशें कैसे साबित होती है। युवा खिलाड़ियों को सही नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिलना चाहिए ताकि उन्हें अपने कौशल को निखारने का अवसर मिल सके। अंत में मुझे आपको याद दिलाना है कि आप टेलनोर से कई रोमांचक पुरस्कार जीत सकते हैं। बस अपने भविष्यवाणियों के लिए लिंक पर क्लिक करके भाग लें। टेलनोर ऐप डाउनलोड करें और अपनी प्रेडिक्शन दें। चलिए हम सभी मिलकर इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है।